हम बात कर रहे थे आपकी लव स्टोरी की। अच्छा हमने देखा कि आप में एक रोमांटिक हीरो वाली वो चीज़ है। असल ज़िंदगी में कितने रोमांटिक हैं आप? या पत्थर दिल इंसान है? नहीं, मैं बिल्कुल रोमांटिक हूँ, क्यों नहीं। अरे जिस तरह तुमने मुझे देखा ना, मुझे अपने आप से थोड़ी वो आई है लज्जा। देखो, आप किसी को ऐसे देखो कि उसको खुद से मोहब्बत हो जाए कि यार क्या है, ऐसा क्या मुझ में देख लिया उसने। या तो खुद से मोहब्बत है या आपसे नफरत है। हाँ, ये ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल रोमांटिक हूँ यार। मुझे अच्छा लगता है, इंसान को रोमांटिक होना चाहिए। रोमांटिक है, दिल फेंक है। ये आप 65 दिन मेरे साथ रहे हैं, प्लीज बताइए आप। मैं आपसे सवाल, मैं फिर कोई बात करूँ फिर लोग आएंगे मैं ये कहूँगा कि मुझे जो भी चीज अच्छी है उसको मैं अच्छी कहता हूँ, ठीक है। कोई इंसान मुझे अच्छा लगता है तो कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो अच्छा है, खूबसूरत है, अच्छा बोलता है, तो मुझे लगता है कि तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ये तो है। हमारे यहाँ लोग किसी को तारीफ में भी मतलब कि महंगाई हुई है। यस। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर आपको अच्छा लग रहा है, जरूरी नहीं कि आप हर इंसान को जिसको आप बोल रहे हैं कि उसके साथ आपका चक्कर है तभी बोल रहे हैं। कोई भी चांस लेना चाहिए। ओके जी, ज्यादा पर्दे उठने शुरू हो गए भाई, बोर्ड उठा ले। तुम मुझे अच्छा, ये क्या बोर्ड आपने भाई बोर्ड आपने क्यों रखना है? मलिक बताइए। अकील, ये कुछ पर्दे हैं आपकी जिंदगी से, आपने उठाने हैं। देखिए, आपने कहा था मैं कोई पर्दे नहीं उठाऊंगा। अच्छे हैं, ओके, बहुत अच्छे पर्दे हैं। ठीक है जी, ओके जी। पहला जो पर्दा उठाने को तैयार है मलिक अकील, क्या मलिक अकील को गाड़ियों का शौक है? हटाएं? हटाऊं? लेकिन बाइक्स पसंद नहीं। बिल्कुल मुझे गाड़ियों का शौक है, और बाइक्स मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि पसंद है, ऐसी बाल खराब हो जाते हैं। नहीं। मैंने बहुत ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं बाइक के ऊपर, क्योंकि बाइक के ऊपर अगर आपने प्रॉपर सेफ्टी गियर नहीं पहना हुआ तो वो बहुत रिस्की है। बहुत कम स्पीड में भी अगर आप लोग गिर जाते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, तो वो आपको चोट ऐसी लग सकती है कि आप अपनी जिंदगी से भी हाथ धो सकते हो। तो मुझे लगता है कि बाइक अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर सेफ्टी के साथ सेफ्टी और इंसानों की तरह चलाएं। एग्जैक्टली। और ये सांप के बच्चे बन के लेट के, क्रोकोडाइल बन के, यूं विली मार के इस तरह ना चलाएं। बिल्कुल, ये मेरा मैसेज भी आपके शो के थ्रू। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने अपनी आंखों से एक्सीडेंट्स देखे हैं। आपके माँ बाप आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज 2 मिनट की वो क्या कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के, शौकी मारने के लिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके घर वालों को आपसे हाथ धो बैठ जाए। वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मौत तो फिर भी मैं कहता हूँ इसमें एक आसान वो एंड होता है। बाकी तो ये था कि मैंने ऐसे भी जवान लड़के देखे जो 15-15 साल सिर्फ उस बाइक एक्सीडेंट की वजह से कोमा में रहे हैं। यस। और वो घर वाले 15 साल उस तकलीफ में रहे कि वो हमारे घर में एक है बेचारा। मुझे इसलिए बाइक्स ज्यादा पसंद नहीं है, और जितने भी लोग इस तरह करते हैं प्लीज ना किया करें यार। प्लीज अपने लिए ना से अपने घर वालों के लिए सही। प्लीज। वेरी गुड। ओके जी, अगला, क्या अकील कमरे और वॉशरूम में गाना गाते थे? जी बिल्कुल। अब तो अपने दुनिया के सामने गाना गा दिया। मैं तो कहता ही हूँ, मैं वॉशरूम सिंगर था भाई। मैं अपने कमरे में गाता था और अपने वॉशरूम में गाता था, लेकिन अब तमाशा में और कोई काम नहीं था तो मैंने गाना शुरू कर दिया। फिर आहिस्ता वॉशरूम से किचन में आया, किचन से लाउंज में आया, टंकी चौक में। तो लेकिन मैं एक प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ। आवाज अच्छी है यार। हाँ, मैं अपने लिए गाता हूँ, अपने कमरे में, अपने वॉशरूम में। अब तमाशा में मैंने गाया तो लोगों को थोड़ा सा पसंद आया। तो हम अनकरीब मलिक अकील का कोई गाना सुनने वाले हैं? कोई आ रहा है आपका? हो भी सकता है। कोई भी जो देख रहा है जिसके पास अच्छी शायरी लिखी हुई है, प्लीज कांटेक्ट करें आज समूह को, और वो मुझसे करेंगे और हम लोग गाना बनाएंगे। आप खुद इतना अच्छा लिखते हैं, आपको पता है। तो एक काश तो मुझे इनडायरेक्ट मैसेज है कि तू अच्छा लिख तो मैं गाऊंगा। हाँ, तुम लिखते हो बहुत अच्छा यार, इसमें क्या शायरी। बस सही है, मैं शायरी लिखूंगा, अकील गाएगा। ओके, वीडियो में मरसलान को ले लेंगे। ठीक है। ओके जी, अगला, क्या अकील इस्लामाबाद में कैफे भी चलाते थे? जी, मेरा इस्लामाबाद में कैफे था, लेकिन जब मैं कराची शिफ्ट हुआ तो वो अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो गया था, मुझे उसको बंद करना पड़ा। लेकिन हाँ, मेरा कैफे था। तो दोबारा उसको रीओपन अब तो मेरे लच्छे वाले पराठे पूरी दुनिया में मशहूर हो गए भाई। अब तो कैफे, पहले तो कैफे की जरूरत ही नहीं है, अब सिर्फ एक ये पराठे का होटल खोलेगा। पहले क्या था कि कैफे में शेफ था, अब तो मैं खुद पराठे बना और मेन जो किचन होगा ना, वो काउंटर बे पब्लिक के सामने, ओपन किचन। हाँ, ओपन किचन। पब्लिक को मेरे लच्छे वाले पराठे बहुत अच्छे सामने खड़े होकर मलिक अकील बनाएगा, टॉक टॉक टॉक। और मैं जो है वो अब स्टार्ट कर रहा हूँ, अब खुद बनाऊंगा मैं। है मूड वैसे? हाँ बिल्कुल, बस सही है। मुझे 1-2 ऑफर, मैंने कहा मैं लोग बाहर निकले, किसी को इस ड्रामा की ऑफर आ रही है, किसी को फिल्म की ऑफर आ रही है, किसी को, मुझे 2 तंदूर वालों ने ऑफर दी है भाई, सुबह 9 पराठे वाला चाहिए, पराठे वाला एक चाहिए और शाम के खाने के लिए। तो देखो भाई, चलो काम होता है भाई, कोई भी काम हो पैसा होना चाहिए। यस, पैसा होना चाहिए। ओके जी, क्या अकील को भाभी डांटती हैं जब?
भाई को दूसरी शादी करने को कहते हैं। देखो यार, पता है क्या, मैं ना जैसे तमाशा घर में सबको तंग करता था, तो मैं अपने घर में भी ऐसा ही। मैं अपने घर में अपनी भाभी को, अपनी छोटी सिस्टर को, इवन अम्मी के साथ मैं मस्तियाँ करता रहता हूँ। मैं अपनी भाभी को कहता हूँ कि भाई की शादी अब दूसरी में करवा ये नवीद भाई की? जी, मेरे जो बड़े भाई हैं नवीद भाई। मैं कहता हूँ भाई गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जिसकी अब 2 शादियाँ नहीं होंगी उसकी ना सैलरी में से ना कटौती होगी। मैंने कहा जुर्माना लगेगा, इतने कम पैसों में कहाँ गुजारा होगा, तो आप इनको करने दें शादी। और मैंने कहा उन्होंने कह दिया जो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। तो मैं इतना पक्का मजाक करता हूँ और मेरी भाभी को तो एक टाइम पे भाभी, हाँ भाभी सीरियसली बिल्कुल, भाभी को मैं कर देता हूँ ना सीरियस बिल्कुल। वो कहे, मैं कहता हूँ सच कह रहा हूँ, अभी न्यूज़ है ये देखिए आप ये वो। तो मेरी भाभी थोड़ी सी इनोसेंट, वो कहती है हाँ पहले अपनी करो ना, मेरे उनकी क्यों करवा रहे हो, पहले अपनी तो करो, उनकी हो चुकी है। इसकी बेचारी की एक नहीं हो रही, ये भाई की दूसरी। तो हाँ कहती तुम्हारी खुद अपनी तो हुई नहीं है और तुम जो है अपने भाई की दूसरी करवा रहे हो। तो मैं बिल्कुल घर में भी इसी तरीके से मस्तियाँ करता रहता हूँ। फिर अब अकील देखो, ये तमाशा तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने एक अच्छा सफ़र गुजार दिया। अकील आगे क्या प्लान करा, आगे क्या सोचा हुआ अपने बारे में, किस तरह से लेके चलना है इस चीज़ को आगे? देखिए सबसे पहले अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मुझे एक कामयाबी मुझे दे दी है। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्वाब रखते हैं कि यार हमें भी मिले। कई लोग मुझसे अच्छे, मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड, उनको चांस नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे अगर ये चांस दिया है तो मैं इसको अब आगे डेफिनेटली परस्यू करूँगा। मेरी कोशिश है कि मैं अच्छे से अच्छा ड्रामा करूँ, फिल्म्स करूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकूँ। वैसे कुछ आ रहा है तमाशा के बाद, कोई न्यूज़ है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का कि मैं बहुत अच्छा रिस्पांस है और मुझे काम भी ऑफर हो रहा है। कोई नया प्रोजेक्ट कोई ऐसा है? जी आ रहा है कुछ? हाँ बिल्कुल। गुड। अभी मैं स्क्रिप्ट रीड कर रहा हूँ ब्रो। स्क्रिप्ट पढ़ रहा है? एक टाइम का मैं कह रहा था स्क्रिप्ट दे दो भाई कोई, अब इतने आगे भाई पढ़ रहा है। तो लेकिन ये अगेन वही वाली बात है कि अल्लाह ताला की करम नवाजी है। वरना बेस्ट ऑफ लक। आप ड्रामा करें या आप फिल्म करें, अल्लाह उसमें भी आपको कामयाब करे। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ पर जिस पर वाकई आपको मुझे लगता है कि एड्रेस करना चाहिए और जो आपके लिए बल्कि आपको मिसकोट किया गया एक जगह पर। अच्छा हाँ भाई, आपने एक फिल्म में जो जिसका रेफरेंस भी हमारे तमाशे में कई बार दिया गया, ओके, और हमारी एक दोस्त नहीं उसका मजाक आपको पर आपको टॉन्ट किया कि ये अपनी फिल्म खुद पैसे लगा के खुद ही फिल्म बनाता है। उसकी असल कहानी क्या है, अब बताओ। ये असल पर्दा ये उठना चाहिए। वो फिल्म मुझे ऑफर हुई और मैं वो फिल्म के लिए ऑडिशन देने गया। वो फिल्म मैंने जब ऑडिशन दिया उन्होंने कहा ये ओके बंदा। तो वो फिल्म स्टार्ट हुई, शूटिंग हुई, सब कुछ हुआ, चीज़ें हुई। तो बाद में बिल्कुल एंड पे जाके जो प्रोड्यूसर थे और जो डायरेक्टर थे उनके आपस में कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों अलग हो गए। जो प्रोड्यूसर थे वो बिल्कुल नए थे, तारिक साहब, वो यूएन में होते। उन्होंने कहा भाई मैंने तो दोनों का पैचअप कराने की पूरी कोशिश की। मैंने कहा यार मेरे लिए तो वो भी अजीज़ हैं, ये भी हैं, लेकिन वो कुछ ना हो सका। फिर तारिक साहब ने कहा भाई अब क्या करना है फिल्म, मुझे तो नहीं पता, मैं तो शौक में बनाई और चीज़ें। तो उससे आगे उन्होंने कहा तुमने शूट किया हुआ सारा, क्योंकि तुमने मेन लीड थे इसके अंदर, तुम्हें पता है क्या चीज़ें। तो मैंने उस सारी चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा किया, जो ड्राइव बनाई, और मैंने वो फिल्म वहाँ से आगे उसको बनाया, एडिट किया, पोस्ट प्रोडक्शन पूरी एग्जैक्टली मैंने पोस्ट प्रोडक्शन को संभाला, यही कराची के अंदर मैंने किया। फिर एक सॉन्ग रहता था जो नुमान हबीब साहब का था, उनको मैं लेके गया दुबई, वहाँ पे मैंने गाना बनाया उनका। तो ये ऐसे मैंने उस फिल्म की मेरी जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट हुई वो ये थी, ठीक है। अगर तो उसने पैसा लगाया नहीं था और अगर मैं इसको लगाना पड़ गया था। अगर मैं ये कहा मेरी पहली फिल्म थी, मैंने कहा भाई ये लीड फिल्म थी मेरी पहली, तो मैंने कहा ये फिल्म जो है डब्बे में चली जाए, और बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें राहत साहब का गाना था, अमानत अली साहब के थे। तो मैंने उस फिल्म को पाया तकमील तक पहुंचाया, उसको सिनेमा तक लेके गया। इस तरीके से वो फिल्म के साथ मेरी प्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट हुई। आई होप लोगों तक ना ये मैसेज क्लियर हो गया कि भाई इसने पैसा लगा के हीरो नहीं बना था, हीरो बन के फिर पैसा लगाया। नहीं मैं ये फर्क है।